अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री का जबरदस्त भाषण हुआ। 56 साल बाद कोई प्रधानमंत्री आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बोल रहा था। जैसे ही मोदी ने अपना भाषण पूरा किया, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। आखिरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र क्या बोल रहे हैं, वहां के मुस्लिम क्या सोच रहे हैं, वहां की जनता बाकी और क्या सोच रही है, यह आज इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। प्रधानमंत्री मोदी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐतिहासिक भाषण हुआ। जी हां, लगभग 56 साल बाद, यानी 5 दशक बाद यह भाषण हो रहा था। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू और अब प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना भाषण कर रहे थे। आज उन्होंने तमाम बड़े मुद्दों पर बोला। आज उन्होंने सियासत करने वालों को भी जवाब दिया। आज उन्होंने मुस्लिम छात्राओं पर भी बोला, तो साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इमारत नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहां संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, यहां बाकी भाषाएं भी सिखाई जाती है, यहां कुरान का भी पाठ कराया जाता है, तो रामायण की किताब का भी। आखिरकार प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जरा एक झलकी आप देख लीजिए, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जनता के इस पर क्या प्रतिक्रिया अलीगढ़ से आ रही है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है, तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है, तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट है, तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। ये विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं, देश की भी ताकत है। अब आपको दिखाते हैं आखिरकार अलीगढ़ की जनता क्या इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रख रही है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया, उसके बाद वहां की जनता कैसे स्वागत कर रही है, क्या सोच रही है, जरा देखिए। और नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरीके से सर सैयद अहमद खां की शानदार खिदमत, जो उसके बानी हैं, उनको जिस तरह से खराज अकीदत पेश किया है, उनकी खिदमत को सराहा है, उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तारीख़ी किरदार के ऊपर उजागर किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने पूरी दुनिया के ओल्ड बॉयज़ को भी एक मुबारकबाद दी है। और अलीगढ़ के लिए इससे बड़ी फ़ख्र की बात क्या होगी कि 7 साला तकरीबात के मेहमान खुसूसी ख़ुद मोदी साहब थे। और मोदी साहब ने जो सबसे बड़ी बात कही है कि तहरीक आज़ादी में, स्वाधीनता संग्राम में इस विश्वविद्यालय का जो योगदान रहा है, और अब ये कोशिश होनी चाहिए कि जो योगदान है उसको हम किताबों में लिखें और उसको उजागर करें, ताकि देश जो अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है स्वतंत्रता संग्राम, उसमें वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। खुशी इस बात की है, जो लोग कल तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकवादी अड्डा कहते थे, उनके मुंह पे आज बहुत ज़बरदस्त तमाचा पड़ा है। अब वो ज़िंदगी में इसको आतंकवादी अड्डा ना कहें, क्योंकि हमें क्लीन चिट मिल गई है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने और कही कि सर सैयद अहमद खां के रास्ते पर चलकर ही ये देश में कामयाबी मिल सकती है। तो वो हमें बहुत, उनका हम संबोधन का स्वागत करते हैं, उनके भाषण का स्वागत करते हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहा। लोगों ने अपनी अपनी राय अपने अपने अंदाज में रखी। आखिरकार सोशल मीडिया में कैसे लोग बोल रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। मोहम्मद तारिक कहते हैं, हम मोदी के साथ हैं, वो देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये 2020 का नौजवान है जो किसी राजनीति करने वाले लोगों के बहकावे में आने वाला नहीं। अब छात्र भी मोदी के साथ हैं।
उल्लाह खान कहते हैं मोदी जी ने आज हिंदू मुस्लिम को एक साथ करने का सबसे बड़ा संदेश दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र और नेता सब मोदी का समर्थन करते हैं। कुछ लोग यहां छात्रों को आतंकी बनाने में लगे थे, आज उन्हें भी जवाब मिल गया होगा। वली हसन कहते हैं मोदी जी आपने हमारी गरीब मुस्लिम बहनों को जीने का मौका दिया, समाज में बदलाव लाए। आज मुस्लिम लड़कियां भी देश के बड़े पदों पर कार्यरत हैं। एक समय वो था जब लड़की बुर्के के बिना बाहर नहीं जा सकती थी, अब सब बदल गया। आरिफ खान कहते हैं देश में मोदी, यूपी में योगी, भारत बदल गया। 70 साल दिए कांग्रेस को देश चलाने के लिए, पर उन्होंने तो देश ही बेच दिया। पर अब फिर से देश सही हाथों में है, देश का मुस्लिम मोदी के साथ है। तो वाकई अगर ये लोग बोल रहे हैं, छात्र बोल रहे हैं कि देश का मुस्लिम मोदी के साथ है, तो आप समझ सकते हैं और किस तरीके से मुद्दे की बात प्रधानमंत्री करते नजर आए। और अब छात्रों की प्रतिक्रिया भी आपने देखी। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।